मुबारक हो, होंडा एलिवेट हुई है। इस गुड न्यूज़ को सुनने के लिए तो पता नहीं हम कब से इंतजार कर रहे थे और फाइनली होंडा ने हमारी सुनी और लॉन्च कर दी ऑल न्यू होंडा एलिवेट। अब ये एक ऐसी एसयूवी जो बड़ी है, बहुत सारे फीचर्स के साथ आती है, सेफ्टी में कमाल है। लेकिन आज की इस वीडियो में डिस्कशन होगी सिर्फ इन चीज़ों के बारे में नहीं, और भी चीज़ें डिस्कस होगी। दिस इज द सीवीटी मॉडल यानी कि ऑटोमेटिक वेरिएंट। हम बात करेंगे सेफ्टी, प्राइसिंग, एडीएस फंक्शंस, कंफर्ट, स्पेस और वेरिएंट्स के बारे में डिस्कशन होगी। वेटिंग पीरियड के बारे में बात होगी। तो उस वीडियो इस डिटेल को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। हमने मैनुअल का ड्राइवर रिव्यू अलग से बनाया है और साथ में एडीएस को अच्छे से एक्सप्लेन किया आप सबके लिए। तो उन वीडियोस को चेकआउट जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब सीवीटी और मैनुअल में डिफरेंस क्या आ जाता है? बट इट ऑल डिपेंड्स कि इसकी प्राइसिंग कहाँ से शुरू होती है। और अगर एक बेस मॉडल होगा, अब बारी आती है सीवीटी की माइलेज की। अब सीवीटी लेने का एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है, लेकिन वो पंच नहीं आया उसके बीच में कि हाँ भाई मुझे अब आया। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन यानी कि CVT, जो कि जैपनीज बहुत देर से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और करे भी क्यों ना। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, दिस इज़ वेरी रिलायबल एंड उसके साथ साथ आपको लो कॉस्ट पे यानी कि सुपर एफिशिएंट जो है वो आपको मिल जाती है। मेंटेनेंस भी ज़्यादा इसकी नहीं होती अगर बाई चांस इसको कुछ हो जाए तो। लेकिन इसमें ना एक ड्रॉबैक रहता है, रबर बैंड इफेक्ट। लोग ज़्यादा पावरफुल फील नहीं कर पाते इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन के साथ। लेकिन होंडा ने उसका भी सोल्यूशन दिया, आपको 7 स्टेप्स दे दिए जो कि एक फील दिलाते हैं कि आप गियर शिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि सीवीटी में वैसे गियर तो होते नहीं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइडेड है। तो लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस नंबर्स हियर। 1.5 लीटर का IV-TEC इंजन आपको मिल जाता है, ट्राइड एंड टेस्टेड अगेन। 121 PS, 145 न्यूटन मीटर स्टॉक एक अच्छी पावर जनरेट करता है होंडा सिटी में। होंडा एलिवेट में पावर अच्छी मिल जाती है, टॉर्क थोड़ी कम रहती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको थोड़ा पहाड़ी इलाका चढ़ना है, स्टीप है, लोग ज़्यादा बैठे हैं, तब आप थोड़ा सा मिस करोगे कि भाई मुझे जो चाहिए वो एक टॉर्क थोड़ी और ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप प्लेन्स पे हो यानी कि नॉर्मल शहरों में चला रहे हो, हाईवेज़ पे चला रहे हो, पावर चाहिए तो आपको मिलेगी। और ओवरटेक करने का कंट्रोल ज़्यादा अच्छा चाहिए तो पैडल शिफ्टर्स यूज़ करो ना, तो उससे आपकी पावर थोड़ी सी और ज़्यादा आपको जल्दी मिल जाती है, रिस्पॉन्सिवनेस मिलती है। हालांकि आवाज़ में ज़्यादा फ़र्क आता है, पावर उतनी नहीं मिलती, लेकिन फ़र्क पड़ता है पैडल शिफ्टर से। तो आपको फील भी मिल जाती है और पैडल शिफ्टर्स बहुत क्विकली काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एलिवेट में, इस पर्टिकुलर गाड़ी में। थोड़ा सा डिले है ऑनेस्टली पावर में जब हम इसको देते हैं, बट जब ये एक बार पावर में आ जाती है यानी कि 3000-4000 RPM के बाद आपको एक कांस्टेंट लीनियर पावर जो है वो मिल जाती है लंबे समय के लिए। अगर आपको चाहिए तो हाईवेज पे किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, फन टू ड्राइव एलिमेंट महसूस होता है। लेकिन अगर आप 0 to 100 करना चाहो तब नहीं। लेकिन अगर आप हाईवे ड्राइव एंजॉय करते हो तो आप इसको डेफिनेटली एंजॉय करोगे। इसके 2 रीज़न बताता हूँ। एक तो आफ्टर 4000 RPM ये इंजन कमाल की पावर आपको, मतलब पावर क्या आपको एक फील प्रोवाइड कर देता है। और साथ के साथ स्टेबिलिटी, व्हीकल की स्टेबिलिटी इज़ जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरे को सस्पेंशन वाइज स्टेबिलिटी, हैंडलिंग बहुत बढ़िया लगी है। एंड हमने इसको उदयपुर के पहाड़ों में कर्व्स पे भी अच्छे से चला रहे हैं, शहर में भी चलाया, थोड़ा सा हाईवे पे भी चलाया, तो एक आइडिया लगा। लेकिन इसे मैं अभी हाईवे पे और ज़्यादा टेस्ट करना चाहूँगा, वो आपके पास कुछ दिनों तक वो वीडियो भी आ जाएगी। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इंजन वही 3000-4000 RPM के बाद आपको अपना जादू दिखाना शुरू करता है। और वहाँ तक आने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो रेव बड़ी तेज़ से करो या इसके पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल करो, तो आप जल्दी पहुँच जाते हो उन RPM रेंज पे जाके आप ओवरटेक कर पाओ बहुत ईजीली। और इतने यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, पता है क्या है, परफॉर्मेंस में NVH लेवल्स के बारे में बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। नॉइज़ देखो थोड़ी सी तो है, मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं बिल्कुल साइलेंट इंजन, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप इसको नॉर्मली चला रहे हो, आइडल कंडीशंस पे खड़े हो, तो काफ़ी हद तक कम इसकी नॉइज़ रहती है। लेकिन जब आप इसको रेव करते हो, ज़्यादा रेस देते हो, ओवरटेक करना चाहते हो, थोड़ा फन करने का मूड आपका कर रहा है, तब ये थोड़ी सी आवाज़ तो करेगा ही। इट्स ओके, इतना चलता है। हार्शनेस, वाइब्रेशंस काफ़ी कम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। Anyways, let's move on to another very important point, the transmission. अब CVT में 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी ये लगती हैं कि लो मेंटेनेंस होती है। अब अगर हम होंडा सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी सर्विस कॉस्ट में मैनुअल ऑटोमेटिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। और अगर हम इनिशियल कॉस्ट बाइंग की बात करें तो 1,25,000 रुपये का फ़र्क है एक्स शोरूम में इन द होंडा सिटी। एंड वी एक्सपेक्ट कि इतना ही होगा इन दी होंडा एलिवेट एज वेल, बिकॉज कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 7 स्टेप, दैट्स गुड। आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है इन योर गियर लेवर, इसको बस आपने 1 पॉइंट और नीचे करना है तो ये स्पोर्ट्स मोड में हो जाएगा, जिसमें ये गियर थोड़े से ज़्यादा, गियर तो नहीं कह सकते बट
आपको फील ज़्यादा अच्छी देता है, आरपीएम थोड़े बढ़ जाते हैं, तो आरपीएम बढ़ने से आपको जो टॉर्क और पावर है उसका एहसास ज़्यादा बेटर तरीके से होता है और आप ओवरटेक कर पाते हो बहुत आसान से। सी, दिस इज़ हाउ इट गेट्स फन। तो एलिवेट में फन टू ड्राइव एलिमेंट भी आपको मिल जाता है, लेकिन 3000 आरपीएम के बाद। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अगर हम इस सेगमेंट के टर्बोचार्ज इंजन्स के साथ इसको कंपेयर करें तो डेफिनेटली उतनी पावर ही जनरेट आपको नहीं करके दे पाएगा, बट नेचुरल एस्पिरेटेड के हिसाब से आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, एडैस के जो फंक्शंस मिलते हैं वो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में मिलते हैं। तो मैनुअल में मैंने उसको अच्छे से समझाया, वो आपके लिए क्लिप लगा देता हूँ, आप समझ लीजिए। सीवीटी में भी बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, एडैस फंक्शंस, जो इस गाड़ी की मेजर हाईलाइट है, यानी कि होंडा सेंसिंग। अभी इस सेगमेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास MG एस्टर है, किया सेल्टोस अभी आई है जिसमें आपको एडैस फंक्शंस मिलते हैं प्रॉपर, और उसके बाद आ जाती है अभी होंडा एलिवेट। एडैस लेवल 2 फंक्शंस है, और वैसे गिनने को तो अब कंपनी कहती है 6 एडैस फंक्शंस हैं, लेकिन जिस तरीके से बाकी ब्रांड्स गिनते हैं उस हिसाब से तो 9 एडैस फंक्शंस बनते हैं होंडा एलिवेट में। अब होंडा एलिवेट के जो एडैस फंक्शन, उसमें लिस्ट तो बहुत लंबी है, उसकी वीडियो हमने कंप्लीट अलग से बनाई है, बिकॉज हर एक एडैस फंक्शन अलग तरीके से काम करता है हर ब्रांड में, और हर तरीके की अलग अलग उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उसकी अलग डिटेल्ड वीडियो बनाई है, चेकआउट आप कर सकते हैं। बट अगर मैं अभी रिव्यू में बात करूँ तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और साथ में जो आपको मिलता है, जिसको हम ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी बोलते हैं, वो आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। अब कमी थोड़ी सी लगती है कि रडार नहीं है, लेकिन कैमरा बहुत कैपेबल है। जो फ्रंट में आपको कैमरा मिलता है होंडा सेंसिंग वाला, वो 100 डिग्रीज़ का पूरा व्यू लेके चलता है, तो उसका बेनिफिट ये आपको मिल जाता है कि आगे जो आपकी गाड़ी चल रही है उस पर भी इसका ध्यान रहता है, जो आगे से गाड़ी आ रही है उस पर भी इसका ध्यान रहता है, और इवन साइड्स पे जो कार्स होती हैं जब आप टर्न लेना चाहो उस पर भी इसका ध्यान पूरा रहता है। तो जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो आपको अलग अलग स्पीड एडजस्टमेंट के हिसाब से मिल जाता है। 30 किलोमीटर्स की स्पीड से शुरू हो जाता है एंड गोज़ अप टू द मैक्सिमम लिमिट। लेन की वजह से 72 किलोमीटर्स की मिनिमम स्पीड से शुरू होता है। और जो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि 5 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड तक ही काम करता है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख ले कि अगर आप चला रहे इस गाड़ी को 120 किलोमीटर्स पे, तब ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग फंक्शन काम नहीं करेगा। आपको पहले उसे 100 पे लाना पड़ेगा, यानी कि मैनुअल ब्रेकिंग लगानी पड़ेगी। वो जब 100 पे आ जाएगा तब वो अगर डिटेक्ट करेगा कुछ सामने कोई चीज़, चाहे वो पेडेस्ट्रियन हो, साइकिलिस्ट हो, मोटर साइकिल पे कोई पर्सन हो या कोई गाड़ी, तब वो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि 100 किलोमीटर्स के ऊपर ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं लगेगी, वो आपको मैनुअली लगानी पड़ेगी। एक बार 100 पे आ जाएगा तो हाँ, ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अब जैसे कि मैंने कहा था सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, तो अभी वही कर लेते हैं, उसी की बारी आ गई है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एस बॉडी स्ट्रक्चर है कंपनी का, जिसमें आप होंडा सिटी वाला ही प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अब होंडा सिटी को एशियन एनकैप पे ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, और इतना ही नहीं, होंडा अपनी तरफ से इंटरनल टेस्ट कर चुका है इस एलिवेट का। वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, बट अभी ऑफकोर्स कोई प्रॉपर एनकैप रेटिंग आएगी तो ज़्यादा अच्छा पता लगेगा। बट क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है, कंपनी की प्रायोरिटी सेफ्टी रहती है, तो आई पर्सनली बिलीव कि होंडा एलिवेट भी एक सेफ गाड़ी है। बाकी फीचर्स की बात करते हो 6 एयर बैग्स, ABS, CVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, रिवर्स कैमरा, एक थोड़ा सा आपको वहाँ पर लेन वॉच कैमरा है वो मिल जाता है, और एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल की लाइट्स मिल जाती है। तो ये आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको मिल जाती है ADAS फंक्शंस, जो कि अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी तो कंफर्म नहीं है कि सारे वेरिएंट्स में ADAS आएंगे या नहीं। होंडा सेंसिंग टॉप के लिए तो ऑफकोर्स है ही, जहाँ पर आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो वो क्रैश टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज क्रैश टेस्ट तो क्रैश होने के बाद क्या सेफ्टी देता है वो है, लेकिन एक्चुअल में ADAS आपकी जान बचाते हैं। लेकिन अब ये सारे फीचर्स जो हैं ADAS के, वो सब वेरिएंट्स में है या नहीं, वो तो टाइम ही बताएगा। होंडा सिटी में मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको मिडिल वेरिएंट से ही ADAS यानी कि होंडा सेंसिंग मिलने लग जाती है। एलिवेट के साथ भी ऐसा हो तो अमेजिंग। अब बारी आ जाती है इसकी प्राइसिंग और वेरिएंट्स की। होंडा सिटी इंस्पायर्ड ही इसके वेरिएंट्स रहने वाले हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो SV, V, VX और ZX, इसमें आपको मैनुअल ऑटोमेटिक ऑप्शंस दोनों मिलेंगे। सिर्फ बेस में आपको मैनुअल ही मिलेगा, ऑटोमेटिक यानी कि CVT ट्रांसमिशन नहीं होगी। लेकिन अगर हम प्राइसिंग की बात करें
तो होंडा सिटी को देखते हुए तो इसकी प्राइस 11.99 से शुरू होती नज़र आती है, बट सेगमेंट में जितनी गाड़ियाँ हैं वो सब 11 लाख से नीचे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसकी प्राइस भी वहीं होनी चाहिए, बिकॉज होंडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। मतलब मेक और ब्रेक वाली प्रोडक्ट की बात आती है कि होंडा को आगे और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए इस एलिवेट का बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि इसकी प्राइसिंग कहाँ से शुरू होती है। और अगर एक बेस मॉडल होगा जो 10 लाख से कम या 10 समथिंग का होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम मिडिल वेरिएंट्स की बात करें, क्योंकि एडस है या नहीं उसके बारे में नहीं पता, इसलिए मिडिल को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए सीधा टॉप की बात करते हैं। तो टॉप होंडा सिटी की प्राइस को देखते हुए, क्योंकि डिफरेंस नहीं है, प्लेटफॉर्म, एसयूवी, क्लैडिंग और हाइट, रूफ रेल्स, रियर वाइपर, इस तरह की चीज़ें ही ऐड हुई हैं, तो अल्टीमेटली 40 से 50 हज़ार का इंक्रीज़ फिर भी समझ आता है। सेम बलिनो और फ्रॉन्क्स याद है आपको तो वैसा ही कुछ मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट लेट्स होप कि सही प्राइसिंग आए। तो टॉप की ZX वेरिएंट मैनुअल 15.24 लाख एंड ZX का ही यानी कि टॉप का CVT तो वो आएगा 16.49 लाख इज़ व्हाट आई बिलीव। और अगर इस प्राइस पे ये आती है तो एक बहुत अच्छी तरीके से सेल हो सकती है। लेकिन अगर बाकियों की तरह 18, 19, 20 लाख तक चले जाएंगे तो उप्स, होंडा ये गलती मत करना प्लीज़, ये मेरा एडवाइस है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एलिवेट कम बिके, मैं चाहता हूँ लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुँचे, और उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइमली डिलीवरी और ऑफ कोर्स प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव रखी जाए। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वेटिंग पीरियड, अभी 4 महीने तक का वेटिंग पीरियड इसका कंपनी क्लेम कर रही है। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि अवेलेबिलिटी, अगस्त के बीच में, मिड अगस्त में ये शोरूम्स में आनी शुरू हो जाएगी और उस टाइम पे आप इसे अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ज़्यादा वेट मत करें, अगर गाड़ी पसंद आ रही है तो बुकिंग कराना ना भूलें। 25,000 रुपीज़ देकर आप इसे बुक करवा सकते हैं। डिलीवरी सितंबर में होंगी, बिकॉज लॉन्च भी आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में ही मिलेगा, यानी कि प्राइस अनाउंसमेंट होगी आपके सितंबर फर्स्ट वीक में। अब CVT और मैनुअल में डिफरेंस क्या आ जाता है? CVT और मैनुअल में एक तो प्राइस का डिफरेंस आएगा, दूसरा ये आएगा कि आपको क्लच नहीं मिलता, ऑब्वियसली डेड पेडल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आप पैर अपना ज़्यादा अच्छे तरीके से रख पाते हो। तीसरी चीज़ आ जाती है गियर लेवर। गियर लेवर में अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस ये क्रिएट होगा कि ऑफकोर्स वहाँ पर कोई मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है, एक आपको स्टेप ट्रांसमिशन में गियर बॉक्स जो है मिल जाता है, गियर लेवर मिल जाता है, जिसमें पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड दिया गया है। उसके अलावा आपको मिल जाते हैं पैडल शिफ्टर्स, बस यही डिफरेंस है। अब आप सोच रहे हो कि CVT किसको लेना चाहिए किसको नहीं, वो भी मैं बता देता हूँ। CVT उसको लेना चाहिए जिसको तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में ड्राइविंग की नीड रहती है, या फिर किसी के नी में प्रॉब्लम है तो। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है मैनुअल वुड बी अ बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। 1 लाख का फ़र्क होता तो शायद मैं CVT कहता, लेकिन 1,25,000 का फ़र्क थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है, बिकॉज 1.5 लाख का फ़र्क तो DCTs का ही होता है, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, बट उनके और कॉम्प्लिकेशंस है, वो डिफरेंट चीज़ें, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। CVT ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा भरोसेमंद है, ट्रस्टवर्दी है, तो गो विद CVT इफ़ यू रिक्वायर, नहीं तो मैनुअल ले लेना। ये मत सोचना कि यार कोई नहीं, चलो ऑटोमेटिक ले लेते हैं गाड़ी, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। गो फॉर वैल्यू फॉर मनी। हमेशा जो आपने अपना हार्ड अर्न मनी है ना, सोच समझ के ही लगाओ, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है। और कभी आपको कोई दिक्कत आए ना कि कौन सी गाड़ी लेनी है, समझ नहीं आ रहा, तो हमारी बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ होंडा की गाड़ी थोड़ी चलाते हैं, और गाड़ियाँ भी तो चलाई हैं, कम बजट वाली चलाई हैं, ज़्यादा बजट वाली चलाई हैं, सेल्टोस भी हो गई, एक्स्टर भी हो गई, अभी अभी आई हैं। इन्विक्टो जितना बजट रखते हो उसको देखना चाहते हो तो उसकी भी डिटेल वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर सारी मिल जाएंगी, चेकआउट कर लें। अगले महीने भी एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए आ रहा है, उसके अगले महीने भी आपके लिए आएगा। अगले महीने तो ऐसा आ रहा ना, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, कहीं नहीं देखा होगा वो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, नई से नई गाड़ियाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सब कुछ ऑटोमोबाइल रिलेटेड ऑन द कार गाइड यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल एज वेल। अब बारी आती है CVT की माइलेज की। अब CVT लेने का एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है मैनुअल से डिफरेंस में। क्लेम्ड माइलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, ज़्यादा माइलेज आपको मिल जाती है, यानी कि 16.92, क्लोज टू 17 किलोमीटर पर लीटर क्लेम्ड है। ये ध्यान रखें, माइलेज टेस्ट जल्दी आएगा, उसके लिए सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर अभी के टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैं बताऊँ तो CVT इसकी आपको सिटी में मिलेगी 11 से 12, हाईवे पे 15 से 16, और अगर हाईवे पे आप थोड़ा सा हार्श चला रहे हो तो 14 किलोमीटर पर लीटर माइलेज आपको मिल जाएगी, जो कि हमने आज चलाया सिटी में भी और हाईवे पे थोड़ा सा हार्श और पहाड़ों के भी। तो यहाँ पर आपके लिए क्लिप्स लगा देता हूँ अलग अलग माइलेजेस की, जितना हमने उसको चलाया। और सो इतना आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। बाकी डिटेल माइलेज रिव्यू जल्दी आ जाएगा, डोंट यू वरी।
अब आपके मन में ना होंडा एलिवेट को लेकर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो हमने इसके ऊपर रील्स, शॉर्ट्स, जो अलग अलग वीडियोस भी बनाई हैं। एडास कंप्लीटली अलग लेवल में एक्सप्लेन किए, एक एक फंक्शन, एक एक वीडियो, एक एक फ़ोटो के साथ कि सारे फंक्शंस उसके कैसे काम करते हैं। और उसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, 10 एडास फंक्शन है। कंपनी बोलती 6, मैं 10 दिखाए हैं मैंने उसमें कि 10 एडास फंक्शन आ जाते हैं, तो उस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें। CVT की ड्राइव में ओवरऑल बात करूँ तो या एलिवेट की ऑटोमेटिक वेरिएंट की ड्राइव के बारे में, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड ऑनेस्टली कि अच्छा साइज़ मिल जाता है, होंडा की रिलायबिलिटी मिल रही है, गुड CVT ट्रांसमिशन है। पावर जो टॉर्क थोड़ी सी मेरे को कम लगी, पावर अच्छी है, ध्यान से सुनना, पावर अच्छी है, टॉर्क कम है, और थोड़ी सी सिर्फ वेट वगैरह की वजह से। यही होंडा सिटी अगर मैं चला रहा होता तो मुझे टॉर्क की कमी ना महसूस होती। जब मैं इसको रेव करना चाहता हूँ, गियर डाउन करके इसको रेव करूँगा तो नॉइस हाई देखा, लेकिन वो पंच नहीं आया उसके बीच में कि हाँ भाई मुझे अब आया। कब? 3000 RPM के बाद हमने पूरा देखा उसको। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि जो पंच आएगा, आपको जो पावर थ्रस्ट फील होगा, वो 3000-4000 RPM से शुरू होता है एंड वो जाता है अराउंड 5500 RPM तक, बस फिर वो चेंज हो जाएगा। बट बात वही आती है, नेचुरल एस्पिरेटेड के हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी गुड इंजन, आई लव इट। एक बार 3000 टच करने दो उसको बस, उसके बाद देखो रॉकेट। ड्राइवर साइड से स्पेस एंड कंफर्ट की शुरुआत करते हैं, तो अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि मैनुअल वेरिएंट में भी आपको प्रॉपर फुल साइज एक डेड पेडल दिया गया आपके कंफर्ट के लिए। बिकॉज आप मैनुअल में भी जब एडास चलाओगे, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चलाओगे, तब आप रेस्ट करना चाहोगे ना हाईवे पे, अपने पैर को आराम देना चाहोगे, तो उसके लिए प्रॉपर फुट रेस्ट अवेलेबल है। साथ के साथ अगर हम स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग की, तब आपको ये मिल जाता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों। तो ये चीज़ भी मुझे बढ़िया लगी, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर पाते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर, साथ में मिल जाती है मैनुअल सीट एडजस्टमेंट जो कि हाइट एडजस्टमेंट के साथ भी आता है, विच इज़ फाइन आई गेस। इसका प्राइस देखो ना, वही ना, ये 20 लाख वाला नहीं होने वाला, तो जिस प्राइस में इसे लॉन्च किया जाएगा उसके हिसाब से अच्छे खासे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कंफर्ट अच्छा मिल जाता है। सीट्स की क्वालिटी इज़ रियली गुड। वेंटिलेट सीट्स की कमी थोड़ी सी महसूस आपको हो सकती है, बट अगेन जब आप इसका प्राइस देखोगे, सुनोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं सही है, कोई बात नहीं, वेंटिलेट सीट्स नहीं है तो चलेगा। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स हर जगह देखने को मिलेंगे, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, नीचे भी ऑफकोर्स हार्ड मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स हैं, देखने में या ढूंढने में किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एडास के फंक्शंस और मीडिया नेविगेशन और स्क्रीन वाले जो फंक्शंस है वो आपको यहीं पर मिल जाते हैं। कंफर्ट के लिए स्टीयरिंग लेदर रैप बहुत ही अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड कर देता है। आर्मरेस्ट भी आपको प्रॉपर प्रोवाइडेड है दोनों साइड पे, वो भी सॉफ्ट पैडिंग के साथ, तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है पूरा का पूरा। बारी आती है को ड्राइवर की स्पेस की, तो यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है डिसेंट साइज़ का, जहाँ पर आप बॉटल्स इजीली रख सकते हो। एक फर्स्ट एड किट ऑलरेडी पड़ी है, बंद हो जाएगा, बट ध्यान रखें ऐसे कोई सॉफ्ट वाला नहीं है, तो क्योंकि सामान ज़्यादा हैवी हो गया तो एकदम से ही खुलता है, बट साइज़ आपको अच्छा मिल जाता है। इंटरेस्टिंगली लेग रूम भी आपको बढ़िया मिलेगा, सही है। अभी सीट मैंने काफ़ी आगे कर रखी है, सीट्स की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज अल्टीमेटली आप लॉन्ग ड्राइव पे अगर जाना चाहते हो ना, कंफर्टेबल फील करना चाहते हो, तो एलिवेट में वो आप फील करोगे। स्पेस वाइज बॉटल रखने की साइड पे भी जगह है, फाइल्स बड़ी रख सकते हो, बड़ी बॉटल आ जाएगी, ये तो अभी हमने छोटी बॉटल रखी है। और यहाँ पर भी जो सॉफ्ट प्रॉपर लेदरेड मटेरियल यूज़ किया गया, लुक्स वेरी प्रीमियम। होंडा एलिवेट में आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है, वो भी प्रॉपर है। 8 स्पीकर सिस्टम, प्रीमियम साउंड क्वालिटी, 4 स्पीकर्स 4 ट्विटर्स, और ऐसा कुछ। बेस अच्छा है, कोई और लगाते हैं। आजकल एक रील्स पे वो भी बहुत चल रहा है ना, ये भी आजकल पूरा चल रहा है गाना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी म्यूजिक सिस्टम अच्छा लगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना प्रीमियम होगा, बट आपको बहुत सारी ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, अलग अलग सेट कर सकते हो। एलिवेट में ऐसा भी हो सकता है कि आप पीछे बैठना चाहो, तो उसके लिए भी तो कंफर्ट चाहिए ना, तो अच्छा खासा लेग रूम, स्टोरेज स्पेस आपको काफ़ी मिल जाती है, फ़ोन के लिए सेपरेट और बड़ी फाइल्स रखने के लिए सेपरेट। लेग्स आराम से स्ट्रेच करो, अंडर थाई सपोर्ट इज़ रियली गुड, कुशनिंग बहुत अच्छी तरीके से गई, बीच में ट्रांसमिशन टनल भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ पर पैडिंग थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप
थोड़ा ऊपर होके बैठना चाहेंगे तो बताना चाहूँगा कि 2 अडल्ट तो बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं, 3 अडल्ट भी बैठ जाएंगे, थोड़ा सा लड़ सकते हैं बिकॉज हेडरेस्ट नहीं मिलता थर्ड पैसेंजर यानी कि बिल्कुल सेंटर वाले को, बट इट्स फाइन क्योंकि बाकी जो हेडरेस्ट मिल जाते हैं वो बहुत कंफर्टेबल है। पूरे ग्रूव्ड आपको हेडसेट्स मिल जाते हैं जिससे आप आराम से अपना सिर रख सकते हो और एक अच्छा कंफर्टेबल फील आपको मिल जाता है। और अच्छे रिलैक्स होने के साथ साथ आपको चाहिए होते हैं कि आपको एसी भी प्रॉपर मिल जाए, तो रेयर एसी वेंट्स भी है। फ़ोन चार्ज पे लगाना है वो भी हो जाएगा, 12 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग भी सॉकेट मिल जाता है। कुछ पढ़ना चाहते हो, लाइट चाहिए तो यहाँ पर वो भी मिल जाएगी। हाँ, लाइट की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है तो सिर्फ पढ़ने के लिए फ़र्क आएगा। आप मेरा फेस देखो, ठीक है, ये लाइट ऑफ, यहाँ से करते हैं, ये लाइट ऑफ, ये ऑन। अगर आपको डिफरेंस लग रहा है तो बहुत कमाल की बात है, बट मुझे लगता है कोई खास डिफरेंस लग नहीं रहा होगा बिकॉज काफ़ी कम लाइट है, बट एटलीस्ट यहाँ पीछे अलग से दी गई है। कुछ पढ़ना चाहेंगे, कुछ ढूंढना चाहेंगे तो तब रात में डेफिनेटली ये काम आएगी। स्पेस के मामले में कोई शिकायत नहीं है, अच्छा खासा व्हील बेस, अच्छा खासा लेग रूम, हेड रूम भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है और उसके बावजूद बूट स्पेस भी अच्छी मिलती है, वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हो और आपके हाथ में कुछ ड्रिंक्स हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हो और अपने हैंड के साथ पूरा रिलैक्स कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो ये आर्मरेस्ट है थोड़ी सी ज़्यादा नीचे, थोड़ी सी ऊपर होती है, यहाँ पर तो ज़्यादा बढ़िया लगता। अभी मुझे थोड़ा सा स्काउच करके बैठना पड़ रहा है। लोग तो बैठ गए लेकिन सामान की जगह, उसके बारे में तो डिस्कस करना है। स्पेस एंड कंफर्ट उनका भी ज़रूरी है। तो देख सकते हैं हमारा कितना ज़्यादा लगेज यहाँ पर है। एक बड़ी अम्ब्रेला, मेरा पूरा लैपटॉप बैग और उसका सामान, हमारा ये पूरा कैमरा बैग, ट्राइपॉड, साथ में मेरा बड़ा बैग, अविनाश का एक बड़ा बैग। तो सामान रखने में किस तरह की दिक्कत नहीं थी, फिर भी बहुत जगह बन जाती है, स्पेशली जब हमने इस तरीके से मिसमैनेज सामान रखा हो। अगर इसे हम टिका के रख देंगे तो और जगह बन जाएगी। तो 458 लीटर्स की बूट स्पेस इज़ वेरी गुड। 60-40 रेशो स्प्लिट मिल जाती है। यहाँ पर आपको लाइट भी मिल जाती है और साइड पे 2 हुक्स भी ऑफर किए जाते हैं। अगेन स्पेस यूटिलिटी वाइज होंडा, थैंक यू सो मच। तो आखिरकार कैसा लगा आपको होंडा एलिवेट का ऑटोमेटिक का रिव्यू? मैनुअल हमने अलग से किए, चेकआउट करना ना बोलें। मेरे हिसाब से CVT उनके लिए है जिनके यहाँ तो नी में प्रॉब्लम है या बहुत ट्रैफिक में चलाते हैं। उसके अलावा मैनुअल वुड बी अ बेटर ऑप्शन। वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा रहता है एक्चुअली। ऑब्वियसली CVT कन्वीनियंट ज़्यादा है, बट 1,25,000 एक्स-शोरूम लगाना थोड़ा सोच के लगाना, बस ये कहना चाहूँगा। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी होंडा एलिवेट ऑटोमेटिक रिव्यू। एक केपेबल प्रोडक्ट है, मच अवेटेड प्रोडक्ट है। थोड़े फीचर्स ज़रूर कम लगते हैं, लेकिन जब प्राइस आएगी तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा कि इस प्राइस पे तो ये बहुत फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी होंडा एलिवेट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।